नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वशिष्ठ बेबाक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद जी पर। साथियों, कल के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसका कारण था कि मैं कहीं आवश्यक कार्य से बाहर गया हुआ था। लेकिन आज जैसा कि कल हमारा जो एपिसोड था जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से और सकारात्मक सोच से आप बीमारियों पर विजय पा सकते हैं, इसी प्रकार से मेरे पास जो पूछा मेरे से लोगों ने कि आप एक विशेष विषय के ऊपर थोड़ा सा बताएं। कई बार महिलाओं को ये शिकायत है कि उनको शरीर में ना एक ज्वर बना रहता है, और ये महिलाओं में नहीं, कुछ एल्डरली लोगों में भी होते पूरे दिन एक बुखार की फीलिंग रहती है, लेकिन बुखार होता नहीं है। कभी कभी हल्का हल्का बुखार रहता है, जिसके कारण न तो उनका काम में मन लगता है और उनको भोजन में भी अरुचि रहती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी व्यक्ति को हल्का हल्का ज्वर रहे या उसको शरीर में थकावट या ज्वर की फीलिंग हो रही है, सबसे पहले आप अपने ब्लड की जांच कराएं। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है, जिन व्यक्तियों का भी हीमोग्लोबिन कम है उनमें देखा गया है कि अक्सर उनमें एक बुखार की सी संभावना बनी रहती है, बुखार की फीलिंग रहती है। जब आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन ठीक होगा, ब्लड ठीक है आपके अंदर, तो आप पाएंगे कि आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। अब यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम है और उसको ये बुखार वाली फीलिंग भी है, तो क्या करें? तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे आपके खून बनने में सहायक हों। जैसे जब भी आप सलाद खाते हैं, सलाद में आप चुकंदर का सेवन अवश्य करें। जी हाँ, चुकंदर बहुत अच्छा है रक्त के निर्माण के लिए। साथ ही फलों में आप अनार का सेवन कर सकते हैं, पपीते का सेवन कर सकते हैं। ये सभी खून की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। यूँ तो बाज़ार में बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे टॉनिक भी आते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप अपने आप को फिट रखें, मेरे विचार से वो ज़्यादा सही है। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे फीवरेस हो रहा है या इस तरह का कुछ लग रहा है, तो थोड़ा सा एक बार अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करा लें, और अगर हीमोग्लोबिन ठीक है उसके बाद लगता है तो फिर ये किसी इन्फेक्शन की तरफ संकेत है। आप इन्फेक्शन के बारे में भी उपचार करें। जैसे डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब स्लो फीवर्स हैं और इसमें अक्सर बुखार बना रहता है, लंबा बुखार होता है, इसलिए इनको मियादी बुखार भी कहते हैं। तो पहले तो अंतर समझना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार का फीवर है, या मियादी फीवर है या फीवर किसी और अन्य कारण से है। कभी कभी शरीर के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से भी हमें फीवर आ जाता है। इसके लिए अब आप सबसे अच्छा पूछेंगे कि कोई ऐसा नुस्खा जिससे हम इसको घर पे ही ठीक कर सकें, जिसकी दवा की आवश्यकता ना हो। तो देखिए, एक तो मैंने सेवन में आपको चुकंदर अनार बता दिया। दूसरा, आप क्या करें, रोज़ पीपल के कोमल नए कोपल वाले 5 पत्ते, नीम के 5 पत्ते, उसमें तुलसी के 5 पत्ते, और साथ में 1 काली मिर्च, 1 लौंग, सफ़ेद इलायची, अदरक का 1 टुकड़ा और गिलोय का 1 पीस लेकर इनको अच्छी तरीके से एक पानी में बॉईल करें। और स्वाद के लिए इसमें चाहें तो, अगर डायबिटिक नहीं है तो आप शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं। इन सबको अच्छे से उबाल लीजिए और इसमें आधा चम्मच से कम अजवाइन डाल लें। अब आप इसको खूब अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद जब ये आधा रह जाए तो इसको छान कर घूंट करके रात को एक बार पी लें। आप देखेंगे कि ये जो 2 से 3 दिन के अंदर आपको चमत्कारिक लाभ इस समस्या में मिलेगा। तो दोस्तों, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हमको पता हो
कि एक्चुअल में जो व्याधि है, जो बीमारी है, वो किस वजह से हुई है। तो डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा स्वयं की प्रकृति, स्वयं को पहचानें, उसके अनुसार उपचार करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।